और भाकपा माले की एक बड़ी रैली 15 फरवरी को गांधी मैदान में हो रही है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग भाग लेंगे। और उसके बाद 5 दिनों का भाकपा माले का राष्ट्रीय महाधिवेशन श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होगा, जिसमें पूरे देश भर के 2000 से ज़्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। हमने अपने सम्मेलन में एक विशेष सत्र में एक कन्वेंशन के रूप में आयोजित किया है कि भारत की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए, जनाधिकारों की रक्षा के लिए विपक्षी पार्टियों की एकता जरूरी है। नमस्कार, मैं सोनी झा फ्रंटलाइन 24 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम मौजूद हैं लहरियागंज माले में और आज यहाँ पर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं द्वारा बैठक आयोजन किया गया था। तो आइए जानते हैं भाकपा माले के कार्यकर्ताओं से कि आज का जो बैठक है उनके पीछे इन लोगों का क्या उद्देश्य है। सबसे पहले तो फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई कि आप भाकपा माले के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए, कवर करने के लिए आई हैं। और इस मौके पर हम कहना चाहेंगे कि पूरे बिहार में दलित गरीबों के संघर्षों की पार्टी, मजदूर किसानों के संघर्षों की पार्टी, नौजवानों के, छात्रों के संघर्षों की पार्टी भाकपा माले है। और भाकपा माले की एक बड़ी रैली 15 फरवरी को गांधी मैदान में हो रही है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग भाग लेंगे। और उसके बाद 5 दिनों का भाकपा माले का राष्ट्रीय महाधिवेशन श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होगा, जिसमें पूरे देश भर के 2000 से ज़्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। हमने अपने सम्मेलन में एक विशेष सत्र में एक कन्वेंशन के रूप में आयोजित किया है कि भारत की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए, जनाधिकारों की रक्षा के लिए विपक्षी पार्टियों की एकता जरूरी है। और उस कन्वेंशन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को, तेजस्वी यादव को, हेमंत सोरेन को, अखिलेश यादव को और कई पत्रकारों को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। वहाँ से हम लोग एक संपूर्ण कार्य योजना बनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी की सरकार है, देश को कंपनी राज में तब्दील कर दिया है। अभी जो हालिया ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट ने देश की तस्वीर का जो खुलासा किया है वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही चिंताजनक है। एकमात्र अंबानी अडानी के, मोदी की के राज में महज 21 लोगों के पास देश के 70 करोड़ लोगों से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा हो गई है। नीचे से 50% आबादी के पास देश की संपदा में केवल 3% का योगदान रह गया है। तो ये जो देश में कंपनी राज स्थापित किया जा रहा है, इसके खिलाफ एक मुकम्मल आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। इसको हम लोग मजबूती से उठाएंगे। साथ ही साथ भारत में जो लोकतंत्र है, दलित गरीबों की आज़ादी का जो संघर्ष है, महिलाओं की आज़ादी का जो संघर्ष है, गरीबों के बास आवास के का जो संघर्ष है, इन प्रश्नों को भी हम मजबूती से महागठबंधन सरकार के भी सामने लाएंगे। और मुझे लगता है कि मधुबनी जिला में भाकपा माले आंदोलन का एक नया उभार आया है। वामपंथी आंदोलन का पुराना गढ़ मधुबनी जिला था और आज के डेट में भाकपा माले के नेतृत्व में लाल झंडा एक नए रूप में उभर करके सामने आ रहा है। तो 15 फरवरी के रैली में मधुबनी जिला से रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी होगी और लाल झंडा का गढ़ एक बार फिर मधुबनी बनेगा। और लाल झंडा के नए तेवर के साथ भाकपा माले संपूर्ण बिहार का जो वामपंथी आंदोलन है, उस आंदोलन में मधुबनी जिला एक मजबूती से अपनी जगह को बनाएगा। और ये जो आंदोलन आप लोग करवा रहे हैं, इसके पीछे क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, मांग तो आप जान रही हैं कि देश में भारी गरीबी है, महंगाई है, बेकारी है और सरकार इसके प्रति कहीं से भी कोई संवेदनशील नहीं है। मोदी सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक हिंदुस्तान के सभी दलित गरीब परिवार को अपना छत होगा, अपना मकान होगा। 2022 गुजर गया, लेकिन हिंदुस्तान में आज भी केवल बिहार में, मैं बता रहा हूँ, केवल बिहार में 2.5 करोड़ की आबादी ऐसी है जिसके पास में अपना छत नहीं है, अपना मकान नहीं है, अपनी ज़मीन नहीं है। तो ये एक बिहार का बड़ा सवाल है। हमने बिहार सरकार से भी इस मुद्दे को उठाया है कि आप बिहार के तमाम दलित गरीब परिवारों का सर्वे कराइए और सर्वे के आधार पर नया बास आवास कानून बनाइए। गरीबों को उजारेंगे तो हम विरोध करेंगे, बुलडोजर राज का विरोध करेंगे और तमाम दलित गरीबों को सर्वे करके 5 डिसमिल ज़मीन देना पड़ेगा, पक्का मकान देना होगा। ये बिहार का बड़ा सवाल है। शिक्षा स्वास्थ्य में तब्दीली हो, बदलाव हो, ये एक बड़ा सवाल है।
हमारे बिहार में आप समझ लीजिए मोदी जी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, लेकिन माने हिंदुस्तान के जो बूढ़े लोग हैं, मजदूर हैं, वो बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं, उनको 3,000 पेंशन तक भी नहीं मिलेगा। अपने देश में सम्मानजनक जिंदगी क्या बूढ़ों को जीने का अधिकार नहीं है? तो पेंशन का सवाल, रोजगार का सवाल, किसानों को जो सही मूल्य पर उनको खाद मिले, बीज मिले, उनकी फसल की खरीद हो, ये एक सवाल, बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ शिक्षा को बेचा जा रहा है, शिक्षा को बाजार की चीज़ बना दी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में दलित, गरीब, मजदूर, किसान का बेटा बेटी कहाँ जाएगा? वो कैसे पढ़ेगा? उसके भीतर ललक है, लेकिन आपने उसको बाजार के हवाले कर दिया है। आपके पास में करोड़ों रुपया होगा तो आप अपने बेटा को डॉक्टर बना लीजिएगा, लाखों रुपया होगा इंजीनियर बना लीजिएगा, हजारों रुपया होगा तो टीचर बना लीजिएगा। दलित, गरीब, मजदूर, किसान के बेटे कहाँ जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इन सारे प्रश्नों को हम लोग बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में मजबूती से उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है कि भारत एक विविधता का देश रहा है, साझी संस्कृति का देश रहा है। भारतीय जनता पार्टी काम ने धाम जय श्री राम, मुख में राम बगल में छुरी, ये राजनीति करके रोजगार के सवाल को ढकना चाहती है, मजदूरी के सवाल को ढकना चाहती है, महंगाई के सवाल को ढकना चाहती है, गरीबों के जमीन और आवास के सवाल को ढकना चाहती है, शिक्षा स्वास्थ्य के सवाल को ढकना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से बाहर करना, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी है। इस मुहिम में भाकपा माले आगे है और इस मुहिम को पटना के गांधी मैदान से हम मजबूती देंगे, जो पूरे देश के स्तर पर चल रहे अभियान को एक और दिशा देने का काम करेगा। और आप लोग जो ये आंदोलन करने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? देखिए, मुझे तो लगता है बिहार में तो महागठबंधन की सरकार है। उस महागठबंधन की सरकार को हम लोग भी मदद कर रहे हैं, हम लोग भी समर्थन दे रहे हैं। लेकिन ये सरकार भी, जो महागठबंधन की सरकार है, उस सरकार पर भी हम लोगों का दबाव है कि गरीब पक्षीय, दलित पक्षीय, महिला पक्षीय, मजदूर पक्षीय और छात्र नौजवान पक्षीय फैसला करे। और ये फैसला हम सड़कों पर भी लड़ेंगे, विधानसभा के भीतर भी लड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए जनता का स्वार्थ ही सबसे बड़ा स्वार्थ है। जनता के सवालों को लेकर के हम संघर्ष करेंगे, हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान की जनता ने जो कुछ भी हासिल किया है, संघर्षों के जरिए हासिल किया है, और एक बार फिर नए संघर्षों के जरिए जनता के जो सवाल हैं, उन सवालों को हम हासिल करेंगे। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। जैसा कि उन्होंने बताया, 15 फरवरी से 20 फरवरी तक पटना में महाधिवेशन होने वाला है, जिसमें बिहार और देश की जो भी समस्या है उस पर सवाल उठाएंगे और उसके निदान के लिए सरकार से अपील करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।